डियर डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। मैं हूँ मिताक्षी और आज का ये जो वीडियो है मैं डिवाइन चैनलिंग, डिवाइन की परमिशन, उनकी गाइडेंस के अंडर बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह मुझे ये गाइडेंस शो की और मुझे नोटिस में लाया कुछ चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो और जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और ट्रस्ट मी, मुझे पता लग जाता है कब आप ये लोग कर रहे हो, कब आप लोग ये कर रहे हो, क्योंकि आई कैन सी इट इन माई YT स्टूडियो, एवरीथिंग लाइक इन माई यूट्यूब सेटिंग्स, राइट। सो आप में से बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि आप ट्विन फ्लेम कलेक्टिव का पार्ट हो या फिर नहीं हो, क्योंकि जो भी ये इंडिविजुअल्स हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट को स्किप करके। तो आज का ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपील है उन लोगों के लिए जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। मैंने नोटिस करा है कि ये पैटर्न है कि जब भी कोई वीडियो आती है बहुत से लोग गाइडेंस के पार्ट को स्किप कर देते हैं और सीधा रोमांटिक चैनलिंग पर जंप कर देते हैं। ये जो लोग हैं उनको सिर्फ ये सुनना है कि उनका पार्टनर क्या फील कर रहा है, बट ऑनेस्टली ये अप्रोच आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम रीडिंग्स को सिर्फ अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए या ये देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि चलो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं पता करते हैं, तो हम यहाँ टॉक्सिक स्पिरिचुअल ग्रोथ में फंस रहे हैं, एक टॉक्सिक लूप क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स ने आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और मुझसे शेयर करने की गाइडेंस मुझे दी गई है आप लोगों से इस मैसेज को, और ये उन लोगों के लिए है जो एनर्जी को कंटिन्यूसली एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं। अब इट डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे थे अभी तक। अगर आप इस वीडियो तक आए हो और इस वक्त आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है और अगर आप पिछले कुछ दिनों से सिर्फ ऐसी रीडिंग सुन रहे हो जो आपको ये बताती हूँ कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, अगर आप इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे ऐसी रील्स, वीडियोस के कैप्शंस बार बार चेक करते रहते हो जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स या इस कनेक्शन का फ्यूचर बता दे, तो रिगार्डलेस ऑफ आप कैसे इस वीडियो तक आए, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर गाइडेंस आपके लिए दी है यूनिवर्स ने। तो यूनिवर्स की जो गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, यूनिवर्स आप लोगों से कहना चाह रहे हैं अगर आप सच में अपनी लाइफ और अपने कनेक्शन में शिफ्ट चाहते हैं तो आज इस अपील को जो यूनिवर्स और मैं आपसे कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। मैं समझती हूँ इट्स कम्प्लीटली ह्यूमन कि आप जिससे प्यार करते हैं आप उसकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, बट जब हम इस बात से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया, अब उससे लेसन मिलना चाहिए या यूनिवर्स कब उसको पनिशमेंट देगा, तब हम बुरा सोच रहे होते हैं। और स्पिरिचुअल लॉ क्या कहता है, जो एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजोगे वही मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगी। जब आप हर वीडियो में सिर्फ उनकी फीलिंग्स ढूंढते हो और गाइडेंस को छोड़ देते हो तो आप अपनी सारी पावर उस पर्सन को दे देते हो। आपकी खुशी, आपका पीस ऑफ माइंड इस बात पर डिपेंडेंट हो जाता है कि उनका आज का मूड क्या है। अगर किसी चैनलिंग में आप सुन लेते हो कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो आपका मूड इंस्टेंटली ख़राब हो जाता है। अगर आप सुन लेते हो कि उसका मूड ख़राब है, उसको पछतावा हो रहा है, तो आपको इंस्टेंटली ईगो बूस्ट मिल जाता है और आप इन्हीं इमोशंस पे डिपेंडेंट रहते हो। तो आप अपनी सारी पावर तो उनको दे देते हो उनके इमोशंस पे डिपेंडेंट रह के, क्योंकि आपके इमोशंस की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी दूसरा पर्सन कैसा फील कर रहा है इस पे डिपेंडेंट हो जाती है। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या किसी भी और स्पिरिचुअल जर्नी में हो
या आप सिर्फ किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हो और आप ये गाइडेंस वीडियो देख रहे हो इस वक्त, और आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक वीडियोस देखते हो, ये मैसेज आपके लिए ही है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि दूसरे इंसान को फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही ये रिलेशनशिप आपको इसलिए दिया गया है कि आप दूसरे इंसान को फिक्स करने का ट्राई करते रहें, रिगार्डलेस ऑफ आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं या फिर नॉन स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ये कनेक्शन यूनिवर्स ने आपको मेजरली इसीलिए दिया है ताकि आपको वेकअप कॉल मिल सके कि आपकी सोल के एवोल्यूशन का टाइम आ चुका है और आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपका जो भी डायनामिक इस पर्सन के साथ चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप आज तक अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते आए हो। आप देते ही नहीं हो अपने ऊपर ध्यान, आप खुद को वैल्यू ही नहीं करते हो, और यूनिवर्स इस पर्सन को यूज़ कर रहा है ऑलरेडी आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए। पर तब भी आप ये रियलाइज़ करने की जगह इसी पर्सन को चेस करते जा रहे हो, ये रीडिंग्स देखते जा रहे हो। यूनिवर्स आपको यहाँ पे आज कहना चाह रहे हैं, स्टॉप प्लीज़। यूनिवर्स ने इस एनर्जी को एड्रेस करने के लिए जो कार्ड्स भी मुझे यहाँ पे दिए हैं, उन्हें देखकर आपको भी समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पेज की एनर्जी है, यानी कि ये एनर्जी ही स्पाई वाली है, स्टॉक करने वाली एनर्जी है। तो अभी ये आपकी एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज हैं आपकी, दैट आप कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन पे स्पाई करने की कोशिश कर रहे हो। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आप एनर्जेटिकली रीडिंग्स के थ्रू इसको स्पाई करते हो, इसके फ्रेंड्स के थ्रू चीज़ें पता करने की कोशिश करते हो, फेक अकाउंट से चीज़ें पता करने की कोशिश करते हो, स्टॉक करते हो इस पर्सन को। एंग्शियस हो आप इतने ज़्यादा कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की एनर्जी में हो, एंग्शियस वाली, कि कैसे पता करूँ, कुछ भी पता लग जाए, क्या चल रहा है, हाथ पैर मार रहे हो अंधेरे में एंग्शियसनेस से। जब आप गाइडेंस पर फोकस नहीं करते हो कि आपको क्या बताया जा रहा है और सिर्फ रोमांटिक चैनलिंग्स देखते रहते हो, तो ये जो एनर्जी है आपकी वो और भी ज़्यादा एंग्शियस, डिफेंसिव और ऐसी हो जाती है कि आप बस डोरेमोन बन जाते हो कि आप बस चेक कर रहे हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है। हेलीकॉप्टर की तरह आप इस पर्सन के अराउंड घूमते रहते हो। आपकी एनर्जी इस पर्सन के अराउंड हेलीकॉप्टर के तरह घूमती रहती है। और अगर आप सच्ची में चाहते हो, अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है और कुछ बुरी बातें आपको बोली, आपको हर्ट किया, और आप जेन्युइनली चाहते हो कि ये पर्सन रियलाइज़ करे, उसको वेकअप कॉल मिले, तो वह आपको नहीं मिल, उस पर्सन को वो वेकअप कॉल नहीं मिल पाएगी, और आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए कि उसको रियलाइजेशन हो, वो भी नहीं मिल पाएगी जब तक आपकी एनर्जी इस पर्सन की एनर्जी फील्ड को फीड करती रहेगी। और जब तक आप इस एंग्शियस एनर्जी में हो ना, तो आप ये सारी एंग्शियस एनर्जी, ऑल द थॉट्स यू कीप हैविंग ऑफ देम, उससे आप उन्हें एनर्जी भेजते रहते हो, कॉन्टिन्यूसली भेजते रहते हो। वो पर्सन एनर्जेटिकली फुलफिल्ड फील करता है इससे, और आप एनर्जेटिकली ड्रेन्ड हो जाते हो। और जब आप ड्रेन्ड हो जाते हो, जब आपका कप पूरी तरीके से खाली हो जाता है, तो आप कैसे मैग्नेटिक एनर्जी में रहोगे, कैसे आप अट्रैक्ट करोगे वो चीज़ें जो आपको चाहिए, नहीं करोगे। और डिप्लीटेड एनर्जीज में रहने से आप सिर्फ और नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, जिससे आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ इंक्रीज होते हैं। यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, आप अपनी एनर्जी उन्हें पुलिस करने में क्यों वेस्ट कर रहे हो, जबकि आपको अपनी लाइफ बिल्ड करनी चाहिए। जो सेकंड कार्ड हमारे पास यहाँ पे, इट्स द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये दिखाता है एक बहुत बड़ा स्टैग्नेशन। ओके, ये एनर्जी आपसे कह रही है कि प्लीज अपने माइंड को रेस्ट दो, इस कनेक्शन को ओवर एनालाइज करना बंद करो।
आपका माइंड लिटरली रेस्ट की नीड में है क्योंकि वो बहुत ही डिप्लीटेड हो चुका है इस वक्त। ओके, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले जाते हो बार बार। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाती है, आप बस चाहते हो कि कैसे भी इस कनेक्शन को ठीक कर लूँ मैं। आप कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हो कि यू नो टीम वर्क, कोलैबोरेशन, बिल्डिंग। आप कॉन्स्टेंटली यहाँ पे लोड को कैरी कर रहे हो और चीज़ों को, आई गेट इट, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश फिजिकली या एंशियसली कर रहे हो। आप लगातार दिमाग चला रहे हो कि मैं क्या करूँ कि वो सुधर जाए, या मैं कौन सी वीडियो देखूँ जिससे मुझे वैलिडेशन मिले। आप यूनिवर्स के साथ टीम अप करने के बजाय अपनी एंग्जाइटी के साथ टीम अप करके इस कनेक्शन को वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप गाइडेंस को भी स्किप कर देते हो, सिर्फ रोमांटिक चैनलिंग पर फोकस करते हो, तो आप इस गलत तरीके से बिल्ड कर रहे हो कि आप उस पर्सन की एनर्जी के साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि यूनिवर्स चाहता है कि आप कोलैबोरेटिव एनर्जी अपने इनर वर्क पे लगाओ। गलत फाउंडेशन पर चीज़ें बिल्ड करने की कोशिश करते हो जब आप, तो यूनिवर्स को एक बड़ा स्टेप लेना पड़ता है। और इसीलिए राइट आफ्टर दीज कार्ड्स द फॉलोइंग कार्ड्स आर द टावर एंड द स्टार कार्ड। अब ये जो दोनों कार्ड साथ में पेयर होके आए हैं, इट शोज के योर एफर्ट, दो आप इतना एफर्ट लगा रहे हो, आपकी एनर्जी लिटरली भाग रही है इस पर्सन के पीछे, जिससे आप एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे होगे। जो भी ये पर्सन चैनलिंग सुन रहे हैं ना अभी, उनकी आंखों में दर्द, सर में दर्द, ओके, बहुत ज़्यादा नींद आना और रात को नींद नहीं आ पाना, कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग, माइंड में बहुत ज़्यादा शोर और अशांति महसूस करना, फॉगी ब्रेन, ओके, आप कोई भी चीज़ पर ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, आप हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करते हो, ऐसे वाली एनर्जी है। ओके, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप समझ जाओगे, आपसे रेजोनेट करेगा। तो आपको लग रहा है कि हम चैनलिंग सुन के अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। अगर हमने 10 डिफरेंट वीडियोस सुन लिए तो हमने अपना स्पिरिचुअल वर्क कर लिया है, बट एक्चुअली में आप ये शो कर रहे हो जो आपको शो करा जा रहा है, सॉरी, एक्चुअली जो आपको शो करा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू ये है कि ये रीडिंग्स देखना इज नॉट द कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क जो यूनिवर्स आपसे चाहता है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि असली क्रिएशन पर फोकस करो, इस कनेक्शन को अपने माइंड से कंट्रोल करने की कोशिश करना, बिल्ड करने की कोशिश करना बंद कर दो और अपने सोल पर फोकस करो, अपने सोल को बिल्ड करो विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स चाहता है आप उन पर फोकस करो और उनके साथ अलाइनमेंट में आओ, ना कि इस पर्सन पर फोकस करके इसके साथ अलाइनमेंट में आओ। और यूनिवर्स आपको यहाँ पे वार्निंग भी दे रहे कि अगर आप खुद से अपनी ऑब्सेसिव, एंग्शियस और कंट्रोल करने की हैबिट को नहीं छोड़ोगे तो यूनिवर्स एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाएगा, वो सारे इल्यूजन्स को शैटर कर देने के लिए, ताकि आप मजबूर हो जाओ खुद पर फोकस करने के लिए। और यूनिवर्स अभी भी आपके साथ काम कर रहा है, यूनिवर्स आपके अगेंस्ट नहीं है, बिकॉज टावर के जस्ट बाद स्टार कार्ड भी है, तो यूनिवर्स आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है यहाँ पे। लेकिन टावर मोमेंट सिर्फ इसलिए आता है ताकि आपकी को डिपेंडेंसी टूटे, और आपकी को डिपेंडेंसी इस वक्त इन रीडिंग्स पर बन गई है, रोमांटिक चैनलिंग्स पर बन गई है। टैरो इज अ टूल फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। द स्पिरिचुअल गुरुज आर देयर टू हेल्प एंड गाइड यू टू हील, नॉट कि आप उनकी रोमांटिक चैनलिंग्स देखते रहो।
और इतने सारे लोग सिर्फ रोमांटिक चैनलिंग्स देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पर ये सिर्फ आपकी गलती भी नहीं है. आई एम सीइंग सो मेनी क्रिएटर्स जो सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पर रोमांटिक चैनलिंग्स ही पोस्ट करते हैं. देयर इज नो गाइडेंस, देयर इज नो हीलिंग, एनीथिंग दैट दे आर गिविंग यू. दे जस्ट कीप पोस्टिंग कि आपका पर्सन वापस आएगा या नहीं, आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है या नहीं. दैट्स द काइंड ऑफ कंटेंट दैट कीप्स एंगेजिंग विद यू, और आपका दिमाग उसमें फंस जाता है और आप फिर वही देखते रहते हो. जबकि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, वो है रियल गाइडेंस, जो मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करती हूँ. मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बट रियली आई हैव बिन देयर and I have experienced this as like first hand also when I was not a reader. Okay, and sometimes even when after I was a reader, because we all have that phases जहाँ पे हम किसी बात पे obsess करने लगते हैं और अटक जाते हैं और बस उसका outcome ढूंढते रहते हैं. I have been there, I have done that, and I'm telling you the best thing ever is when you stop doing that and start focusing on yourself. लिटरली आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि उस चीज़ का आउटकम क्या आने वाला है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट और हील हो जाते हो कि उस चीज़ का आउटकम जैसा भी हो आपके लिए पॉजिटिव ही होता है. दैट्स द पावर ऑफ द यूनिवर्स. और आप यूनिवर्स की टीम में होने की जगह इस पर्सन की टीम में जाने की कोशिश कर रहे हो, और यूनिवर्स कह रहे हैं बेबी प्लीज मुझ पे फोकस करो. यू नो, universe wants to be your best friend and you are focusing on petty people, petty things, petty everything. आप सोच रहे हो उस बेस्ट फ्रेंड के बारे में, आप सोच रहे हो उस बॉयफ्रेंड के बारे में, आप सोच रहे हो उस एक्स के बारे में जो आपको कितने टाइम पहले छोड़ के चल गया. आप सोच रहे हो उन बैक स्टैबर्स के बारे में जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें करते हैं. आप सोच रहे हो उन लोगों के बारे में जो आपसे जेलस है. आप सोच रहे हो उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो कि चली गई है. आप नेगेटिव्स के बारे में सोच रहे हो, बट यूनिवर्स इज लाइक बेबी इधर तो देखो, I have the entire treasury, I have the entire bhandar of whatever you need. I can give you everything. Why are you not teaming up with me? When I'm on your side, what else do you need? I can, put people in their places. I can make you abundant. I can give you everything you want. I am the best boyfriend, best friend, family member, co-worker, boss, everything that you can have. So why focus on them when I want you to focus on me? समझ रहे हो आप लोग? एंड ये जेंडर न्यूट्रल है. येस आई नो दैट आई यूज द टर्म बॉयफ्रेंड, बट अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी है तो भी whatever gender you are watching this video because of, or whatever gender you are, this video is for you regardless of the gender. Just because I am a woman, sometimes I से एड्रेस अ पर्टिकुलर जेंडर, वो थोड़ा नेचुरल सा ऐसे निकल जाता है, बट इट्स जेंडर न्यूट्रल एंड इट्स फॉर एवरीवन. तो यूनिवर्स चाहता है कि आप इस कोडिपेंडेंसी एनर्जी से बाहर आओ और आप इस स्टार की एनर्जी में आओ, कोडिपेंडेंसी से निकल के. वो चाहता है आप हीलिंग पे फोकस करो, आप हील्ड हो जाओ, अलाइनमेंट पे फोकस करो और खुद की लाइट में खड़े होना शुरू करो. ट्रू अलाइनमेंट तब नहीं मिलेगी जब आप दूसरों के हर मूव को ट्रैक करते रहोगे. ट्रू अलाइनमेंट तब मिलती है जब आप खुद को स्टार बनाते हो, खुद को स्टार मानते हो. बी द मेन कैरेक्टर इन योर स्टोरी. प्लीज एटलीस्ट इन योर ओन स्टोरी बी द मेन कैरेक्टर. आपने देखा है कुछ लोग जो हर किसी की स्टोरी में मेन कैरेक्टर की तरह सेंटर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उनके वर्ल्ड में उनसे बड़ा मेन कैरेक्टर कोई है ही नहीं, एंड वो एनर्जी में इतना डोमिनेंटली रहते हैं दैट दूसरों की लाइफ के मेन कैरेक्टर्स भी वो बन जाते हैं. लेकिन जो इंसान अपनी स्टोरी से ही साइड कैरेक्टर बन जाता है और सिर्फ दूसरों के अराउंड घूमता रहता है और अपनी एनर्जी को वेस्ट करता रहता है, वो कभी भी किसी की स्टोरी में मेन कैरेक्टर नहीं बन सकता. जब तक आप उस पर्सन के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहोगे, वो इंसान आपके बारे में नहीं सोचेगा. सो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है दैट जो भी चैनलिंग्स आप सुनते हैं उसको एक मिरर की तरह देखिए. डिपेंडेंसी मत बनाइए उस पर. अगर रीडिंग में आता है कि आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है तो उसे सुनकर खुश होइए और फिर वहाँ से सारा प्यार खुद पर पोर कीजिए.
Just that's it. If you feel a missing energy, for example, you're in a soul connection, this specific little part is for people who are in a soul connection, okay? If you are feeling that that person is missing you energetically, या फिर नॉट इवन मिसिंग यू एनर्जेटिकली, मान लीजिए आप किसी भी सोल कनेक्शन में यू आर इन अ नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन आउट ऑफ द ब्लू टेक्स्ट्स यू, सो नाउ डोंट गो क्रेजी दैट ओ माई गॉड उस रीडिंग में भी लिखा था यस वो वापस आ रही, नो, या वो वापस आ रही है, जस्ट स्माइल एंड दिस इज द एडवाइस somebody else gave me once and trust me it works and it's the best advice I ever got, so shout out to that person जिन्होंने मुझे एडवाइस दी थी. थैंक यू सो मच. एंड अब मैं ये एडवाइस दूसरों को भी देना चाहूँगी ताकि आपने जो गाइडेंस मुझसे शेयर किया वो और लोगों के पास भी पहुँचे. तो एक फेलो फेमिनिन ने मेरे से, डिवाइन फेमिनिन ने मेरे से शेयर किया था दैट यू नो डोंट गेट एक्साइटेड टू सून. जब आपको ऐसा कोई साइन मिले या ऐसी कोई रीडिंग आए या फिर आपको उस पर्सन की तरफ से डायरेक्टली भी कोई मूवमेंट दिखे, जस्ट स्माइल, just experience the little bit of happiness you feel, the little bit of validation, just smile and let it go. That's it. It should not occupy your head or your energy more than that smile. और उसके बाद back to focusing on yourself, back to अपने लिए सब कुछ करना. रीडिंग्स को अपनी इम्पेशंस या गुस्से को वैलिडेट करने के लिए मत देखो, उन्हें उससे यूज़ कीजिए. जो आपका इम्पेशंस या गुस्सा उसको यूज़ कीजिए ट्रांसफॉर्म होने के लिए, क्योंकि जो गाइडेंस का पार्ट होता है वो ही रियल मेडिसिन है जो आपकी लाइफ बदलेगा. वो गाइडेंस जब आप फॉलो कर लोगे ना तब आप वो रीडिंग की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे. अगर आपने वो गाइडेंस फॉलो नहीं करा ना जो उस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, जो भी जिस भी क्रिएटर की आप देख रहे हो और सिर्फ रीडिंग देख रहे हो, unless it's only you know a love reading with no guidance, but अगर आप गाइडेंस वाला पार्ट स्किप कर रहे हो और सिर्फ रीडिंग देख रहे हो तो आप उस एनर्जी को क्लेम नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो करना था उस एनर्जी को क्लेम करने के लिए वो तो आपने कहा भाड़ में जाए. तो अगर आप आज से इस एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए रेडी हो, तैयार हो आप, और अपनी एनर्जी को वापस अपने पास लाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आई एम ब्रिंगिंग द फोकस बैक टू मी. अपना इनर वर्क कीजिए, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो आपकी पूरी रियलिटी बदल जाएगी. Thank you so much. Take care of yourselves. Love and light always. I hope this reading helped you. If it did, do leave a like and comment. Subscribe to this channel. Don't forget to tap the bell icon so that you never miss another update from this channel.